हमें जाहिर किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, बताइएगा, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिटायर्ड या मुस्तफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने के हवाले से महफूज फैसला सुनाया गया और ये कहा गया है कि रिटायर्ड या मुस्तफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी। क्या कहते हैं आप, क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से? खालिद जमील, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो। जी खालिद जमील, बताइएगा, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो रिटायर्ड या मुस्तफी जजेस के खिलाफ आगे बढ़ने के हवाले से थी, फैसला सुना दिया गया है, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये 5 बेंच ने एक फैसला दिया है। अगरचे इसके फैसले के बाद जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी वो जारी रखी जाएगी, लेकिन इससे कुछ ऐसे सवाल भी जन्म लेते हैं कि जो आईन पाकिस्तान में है वो सर्विंग जजेस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करती है और अगर वो किसी नतीजे पर पहुंचती है तो फिर वो सदर पाकिस्तान को ये सिफारिश करते हैं कि उन जज को जो है कि उस ओहदे से हटा दिया जाए। तो अगर कोई इस्तीफा दे दे और उस ओहदे से हट जाए तो फिर उसके बाद कार्रवाई जारी रखने का मकसद क्या हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस असूल को देखा जाएगा तो फिर इस वक्त ये भी आप ज़हन में रखें कि अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज खिदमात सर अंजाम दे थे तो उस वक्त कुछ जुडिशल अफसरों की तकर्रियां हुई थी जिनमें बेज़ाब्तियां पाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने उनके खिलाफ केस किया था और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई थी और फिर उन्होंने अक्टूबर 2016 में उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। अभी वही इकबाल हमीदुर रहमान जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त वो फेडरल शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं। इस असूल के तहत फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस के खिलाफ वो कार्रवाई जो उस वक्त शुरू हुई थी क्या शुरू कर सकेगी? तो इस किस्म के और कई ऐसे जज साहबान हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केसेस थे लेकिन वो इस्तीफा दे गए थे, तो क्या उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई दोबारा से ओपन हो सकती हैं अगर दरखास्त दी जाए? तो ये एक अहम बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी भी इस फैसले की जब डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर उससे अंदाजा होगा कि ये क्या आइंदा के लिए होगा या इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उनके लिए भी है और जो माजी में हुए क्या उनके लिए भी है या नहीं है।